गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत ही आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग अपनी DSSB की प्रिपरेशंस में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे होंगे एंड होपफुली तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। एज आज हमारी 5 जून हो चुकी है। हम जिस चीज़ का वेट कर रहे थे कि इलेक्शंस होने हैं, अब इलेक्शंस भी ख़त्म हो गए हैं, इलेक्शंस का रिजल्ट भी आ गया है। तो होपफुली आप लोग अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। तो हमारी जो DSSB की एग्ज़ाम्स हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के, ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुके हैं 1-2 जून से। एंड जो DSSB होगा अपने एग्ज़ाम्स अभी से जून से स्टार्ट करके, आपको लगता है कि नवंबर तक हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं चलते रहेंगे फॉर नॉन टीचिंग एंड टीचिंग पोस्ट। पहले सारे आपके नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्जाम्स होंगे एंड आफ्टर दैट जब आपके नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे देन आ जाएगी सारी टीचर्स की बारी। चाहे हम DSSB में TGT की बात करें, चाहे PGT की, चाहे NTD की। एंड इस बीच PRT वाले आप लोगों को नहीं भूलिए, DSSB आप लोगों की भी वैकेंसीज 99% इसी मंथ रिलीज हो जाएंगी एंड आप लोगों का एग्जाम भी इसी साल हो जाएगा। तो नाउ अब आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल भी वेस्टेज ऑफ टाइम अवॉइड करना है। डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है। मैंने काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका मैंने मैसेज पढ़ा कि हमारा जब से सिलेबस आया है हमने बुक्स ही हाथ नहीं लगाई है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई है। नो सिलेबस देख के तो आप लोगों को मोटिवेशन होना चाहिए था, मोटिवेट होना चाहिए था कि उसी दिन, जिस दिन मेरे लिए कभी ऐसा होता तो मैं तो उसी टाइम सिलेबस को प्रिंट आउट, मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने आप लोगों के लिए अपनी सिलेबस की हार्ड कॉपी निकाली थी। तो आप लोगों को अब बिल्कुल भी अवॉइड करना है टाइम वेस्टेज। अपना सिलेबस की हार्ड कॉपी हमेशा अपने साथ रखेंगे एंड टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करेंगे। और जो जो टॉपिक्स आपके प्रिपेयर होते जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको टिक मार्क करते रहेंगे। क्योंकि आप जब अपना सिलेबस देखेंगे और जो टॉपिक्स देखेंगे, येस हमने इतने टॉपिक्स कर लिए हैं, तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आगे रास्ते के लिए आप लोगों को आसानी होगी आगे प्रिपरेशंस करने में। राइट नाउ अब हम बात कर लेते हैं। इस टाइम पे आपका वर्क हार्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। अपना टाइम टेबल होपफुली आप लोगों ने बनाया होगा। अभी भी नहीं बनाया है तो बना लीजिए और लेट मत करिए, वरना जो बच्चे पिछले 1-2 साल से, आप जानते हैं कि 2-2 3-3 साल से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे 4-4 5-5 बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उनको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। बट येस, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। साइड बाय साइड हफ्ते में एक दिन, हमेशा अपना 2 दिन, सैटरडे संडे या एक दिन अपना ऐसा निकालिए जिस दिन आप रिविजन्स करेंगे। जो भी आप पूरा हफ्ता पढ़ रहे हैं उसको रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमारे माइंड से चीज़ें क्या होती है, स्लिप हो जाती हैं। देन आपको फोकस पूरा रहना है। नेगेटिव वाइब्स बिल्कुल नहीं, नेगेटिविटी अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं आने देनी है। कितने सारे बच्चे, क्योंकि ये चीज़ आती है, ये मेरे माइंड में भी आती थी व्हेन मैं प्रिपेयर कर रही थी, कि बच्चे तो दिन रात 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। मैं तो जॉब भी कर रही हूँ, मैं घर का भी काम कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ 4 ही घंटे 5 घंटे पढ़ पा रही हूँ, तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 तरह के बच्चे रहते हैं हमेशा। कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो 8 घंटे में क्या होते हैं, 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 4 घंटे के अंदर 8 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कैप्चरिंग पावर, आप लोगों का माइंड कितना शार्प है। तो ऐसा नहीं है जो बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा होगा वही इंटेलिजेंट है या वही DSSB क्रैक करेगा। 4 घंटे वाले बच्चे भी DSSB क्रैक कर सकते हैं। बस इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आप किस तरह से चीज़ें पढ़ रहे हैं। और ध्यान रखेंगे, इतनी ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट्स में नहीं घुसना है। आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट लेवल को इतनी पढ़ाई करनी है कि आपको उन बच्चों को पढ़ाना है। ग्रेजुएशन लेवल में येस, मैथमेटिक्स जो PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ग्रेजुएशन का भी करना पड़ेगा, पर जो DSSB TGT वाले हैं वो 12th तक के ही सीमित हो जाइए। आई नो मैथ्स वाला सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आई थिंक वो ऐसा लग रहा है कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर रखा है। सो आई नो दैट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 6-7 की मैथ्स नहीं आएगी या 9-10 की या 11-12 की नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। आप 12 तक ज़रूर मैथ्स करिए, पर अगर आप PGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT के लिए मैथ्स वाले स्पेशली, मैथ PGT वाले भी, वो थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल पे भी जाइए, क्योंकि आपके अगर सिलेबस में क्वेश्चंस दिए हैं तो डेफिनेटली आने वाले हैं। पर 12 तक की प्रिपरेशन आप अपना मोटो बनाइए। बाकी जितने भी हैं, जैसे साइंस का सिलेबस आया है, साइंस का सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सारा NCERT से या 12 तक कवर हो रहा है। थोड़ी सी बाकी मरीन बायोलॉजी आ रखी है, वो भी थोड़ी बहुत NCERT में। बाकी आप बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके नोट्स को गूगल से भी आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस टाइम आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। हमारे TGT वाले, PGT वाले एंड खासकर NTD वाले, PGT वाले, आप लोगों का सबसे पहले एग्ज़ाम होगा। आप ये मान के चलिए कि जुलाई एंड तक आप लोगों का एग्ज़ाम पॉसिबल है।
साथ में एनटीटी, देन आप लोगों की एनटीटी की टर्न आएगी। एनटीटी आप लोग भी जुलाई एंड तक प्रिपरेशन रखिए। अपना सिलेबस इस मंथ 30 जून तक कंप्लीट कर दीजिए। बिल्कुल भी डिपेंड मत होइए कि हमारा अगस्त में जाएगा, नहीं। पीजीटी और एनटीटी एंड बाकी हम लोग बात करें टीजीटी वाले, तो टीजीटी वाले आप प्रिपेयर रहिए कि आप लोगों का एग्जाम आप मान के चलिए आप लोगों को 15 जून 30 जून तक पूरा सिलेबस करना है। जुलाई अपना पूरा रिवीजन के लिए रखिए, क्योंकि अगस्त में और अगस्त के एंड तक आपका डेफिनेटली एग्जाम होने वाला है। एंड बात करें, ऐसा नहीं है सारे एग्जाम टीजीटी के अगस्त में हो जाएंगे, कुछ सितंबर में भी जाएंगे डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट एंड पोस्ट, ठीक है। तो क्योंकि एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है हमारा पीआरटी वैकेंसीज। पीआरटी वैकेंसीज आपको बहुत ही जल्दी इसी मंथ 15-20 दिन में देखने को मिल जाएगी। DSSS भी अपना एग्जाम कैलेंडर भी बस रिलीज करने वाला है अगले हफ्ते से 10 दिन में। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्टेज अवॉइड करिए। एंड बात करें नेक्स्ट आपका पीआरटी एग्जाम, तो आप लोगों का पीआरटी वालों का एग्जाम, क्योंकि ये ऐसी पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स फिल करते हैं पीआरटी पोस्ट के लिए, तो इसलिए आपका जो होगा एग्जाम वो आपका सितंबर-अक्टूबर में जाएगा, बट इसी साल होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।